यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल शोभा सिंह 3500 में आपका स्वागत है। सो गाइस, आ गई मैं नया ब्लॉग लेके। तो ये मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे बात कर ली जाए। तो गाइस, आज मैं अपने पूरे रूटीन के बारे में बताऊंगी। और आज मैंने कुछ ख़ास किया है। वो ख़ास काम मैंने ये किया है कि मैंने अपनी सासू माँ का आज पहली बार फेशियल किया है। जिसको देख के या जिसको मैंने उसको उनके ऊपर जो अप्लाई किया वो उससे वो बहुत ही खुश हुई और बोलने लगी कि पहले तो वो डर रही थी कि नहीं मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो गाइस पहले की है ना, तो उन्होंने कभी आज तक नहीं किया। तो जब वो हम लोग को देखती थी ना तो कहती थी क्या करा रही हो। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना मैं इनको फेशियल कर दूँ, क्योंकि वो बाहर जा रही हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपको मैं आज फेशियल करती हूँ। पहले तो वो ना बोली, फिर वो बोली, मैंने उनको समझाया तो वो तैयार हुई। तो मैंने आज उनका फेशियल किया। तो गाइज़ आप देखिएगा, बताइएगा कि वो मैंने कैसा किया। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने उनका फेशियल कैसे किया और कैसा लगा आपको। तो सो गाइस चलते हैं। और इसके पहले मैं थोड़ा जाके ब्रेकफास्ट वगैरह जो दिन का जो भी है रूटीन वो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ इस ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे मैं चलती हूँ। तो गाइस जैसा होगा और जो भी, क्योंकि अभी वो दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है ना गाइस, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के फिर ये मैं ब्लॉग रेडी कर रही हूँ। क्योंकि आप जानती ही हैं अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी है। तो खैर आज लास्ट एग्ज़ाम है, आज बच्चों का एग्ज़ाम दिला के थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद तो दुर्गा पूजा की छुट्टी स्टार्ट है और उसके बाद मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारा ब्लॉग आएगा। जो भी होगा, जो रूटीन मैं करूँगी सुबह से शाम तक का, वो मैं शेयर करूँगी आपको। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। बाय बाय। सो गाइज़ मैं किचन में आ गई और अब मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने का, पहले मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। टमाटर, हरी मिर्च और इसके बाद ये धनिया पाउडर और इसके बाद मैं लूँगी जीरा और इसके बाद मिक्स मसाला। और ये मैंने काजू और मलाई पहले से ही पीस के रख ली थी और मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी, थोड़ा जीरे का छौंक लगाऊंगी। सो गाइज़ अभी हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम चल रहा है तो अभी लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। तो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए काजू को पीस लिया था और मलाई, फ्रेश मलाई था, दूध से फ्रेश मलाई निकाल ली थी मैंने पहले से। और ये मसाला को पहले मैं इसको भूंजूंगी जब तक वो तेल नहीं छोड़ दे। तेल छोड़ने के बाद मैं इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी भी डालूंगी, जिससे इसमें स्वाद बढ़ जाएगा। थोड़ा सा लास्ट में हल्का चीनी भी देते हैं, तो इससे क्या है ना कि जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो जाता है, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी और जो मैंने मलाई और जो फ्रेश मलाई मैंने निकाल के रखी थी, काजू पीस के रखा था, उसको ऐड कर दूँगी। अब देखिए मेरा मसाला रेडी हो गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी तेल छोड़ रहा है। तो ये मेरा पनीर का मसाला। तो अब मैं पनीर को क्या कर लूँगी ना, पनीर को पहले मैं तल लूँगी। मैं क्या करती हूँ, पहले पनीर को ना थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेती हूँ, शैलो फ्राई करके ब्राउन कलर का कर लेती हूँ और फिर मैं ऐड करती हूँ। तो पनीर के टुकड़े मैंने पहले ही कर चुकी थी। तो अब इसको मैं हल्का ब्राउन करके फिर मिक्स कर दूँगी। अब इसको थोड़ा एक बार मिक्स होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए मेरा रेडी हो रहा है, थोड़ा ग्रेवी भी थिक हो रहा है, ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे। तो ये मेरा व्रत का पनीर रेडी है। और यहाँ मेरी जेठानी आ गई थी, तो वो बगल में खाना निकाल के देते जा रही थी, मैं रोटी सेकते जा रही थी। और मैंने 3 सब्जियां बनाई थी गाइज़, एक पनीर की, आलू न्यूट्रेला और एक तिरोई की। तो सबको सेंधा नमक में ही बनाया था, क्योंकि रात में एक टाइम सब कोई खाना खाता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो सब्ज़ी बना देती हूँ, सबको हो जाएगा अलग अलग, किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ।
तो मैंने बना के रख दी और मैं रोटी में घी लगा के देते जा रही थी। सो गाइस, जॉइंट फैमिली में भी रहने का अलग ही मज़ा है। कोई कोई काम कर लेता है, कोई काम कोई ऐसा नहीं है हमारे घर में कि एक पे ही बर्डन है, सब कोई मिलजुल के हम लोग करते हैं। हाँ, कुछ छोटों को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, कुछ जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने कहा वो भी मैं आपको शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ। तो मैंने वो क्लिप यहाँ पे जोड़ दी थी कि मैंने कौन कौन सी सब्ज़ी बनाई है आज। थोड़ा उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं भूंज लूँगी, भूंज के अलग निकाल लूँगी। इसको फ्राई कर लेने से थोड़ा नमक अच्छे से चला जाता है। इसका भी मसाला मैंने प्रिपेयर कर लिया, दोनों का मसाला मैंने एक साथ ही प्रिपेयर कर लिया था। ये मेरी तिरोई की थी और एक तरफ मैंने न्यूट्रेला आलू बना लिया था। इसके बाद ये दोनों सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी 5 मिनट में। इसमें मैं थोड़ा हल्दी पाउडर मिक्स कर दे रही हूँ दोनों में, और फिर अब इसमें मसाला ऐड करूँगी। नमक मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया भूनते समय। थोड़ा नमक पहले डालने से सब्ज़ी में नमक चला जाता है, अच्छे से मिल जाता है। और ये देखिए, अब मैं मसाला, दोनों का मसाला मैं डाल दे रही हूँ। दुर्गा पूजा के टाइम ना गाइस बहुत ज़्यादा ही समय, बहुत ये हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। पर उसी रूटीन को पर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाने से थोड़ा काम जल्दी निपटता है। इसके बाद हम लोग ने खाना वाना खिला के फिर मैं पीछे बैठती हूँ 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे। फिर मैं कबूतर को भी दाना देती हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह बच जाता है ना, तो वो मैं रख देती हूँ कबूतर को दाना देने के लिए। तो वो मेरा डेली का रूटीन है। मैं, मेरी माँ, सासू माँ, हम लोग दोनों बैठ के पीछे, जिसको टाइम मिल गया वो देना ही है इनको दाना। और ये जैसे ही मैं डालती हूँ सब उड़ के यहाँ पे आ जाते हैं कि अब डालने, खाने का टाइम हो गया है। तो हम लोग खाने के बाद फिर इनको खाना खिलाते हैं। क्योंकि इनको भी खाना देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम लोग बैठते हैं ये समझ जाते हैं कि आ गए। इसके बाद मैं छत पे गई थी कपड़े निकालने, कपड़े उठा के ले आऊँ। उसके बाद माँ को बोली मैं आ रही हूँ। फिर मैंने माँ का फेशियल किया, मेरी अपनी सासू माँ का फेशियल किया। तो मैं गई थी कपड़े लेने ऊपर, तो फिर मैं बात कर रही थी, तो वही बात मैं आपको बता रही थी कि अब मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँगी, माँ का फेशियल लगाऊँगी। तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब अपनी मेरी माँ का, सासू माँ का फेशियल करूँगी। तो ये मैंने बायोटिक वाला फेशियल लिया है। तो इसमें स्टेप बाई तो पता रहता ही है कि ये फर्स्ट ये लगाना है, सेकंड ये लगाना है, थर्ड ये लगाना है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको तैयार किया। और फेशियल, क्योंकि इनको बाहर जाना था गाइज़, ये बाहर जा रही हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। तो मैंने कहा इसमें फेशियल करने में कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप करने वाला, इसमें लिखा ऑलरेडी, माँ डर रही थी कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग करते हैं, करवाते हैं, हम आपका कर रहे हैं। तो फेशियल मुझे ऑलरेडी आता है गाइज़, मुझे स्टेप भी आते हैं। तो मैंने माँ का फेशियल कर दिया, क्योंकि वो बाहर से करवाएंगी नहीं और बाहर जाएंगी नहीं, तो उनका भी थोड़ा फेस साफ़ लगे, वो अच्छी लगे, थोड़ी देखने में ये लगे, तो इनका भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने कहा मैं आपका फेशियल कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि हम लोग का खाना खाते ही 3 साढ़े 3 बज जाता है, और टाइम बस सिर्फ मात्र 1 घंटे का हम लोग के पास मिलता है, क्योंकि फिर शाम का रूटीन चालू हो जाता है, चाय नाश्ता वगैरह, फिर सांझ बत्ती दिखाना, आरती करना, तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा लाइए पहले मैं आपको कर देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी।
तो माँ भी बोली ठीक है, क्योंकि माँ को बाहर नहीं जाना है, वो एक्चुअली दिल्ली जा रही हैं। तो मैंने कहा लाइए मैं आपका लगा देती हूँ। पर फेशियल कराने के बाद ना गाइज़ वो बहुत खुश हुई, बोलती सही में थोड़ा ग्लो आया, अच्छा लग रहा है, चेहरा साफ़ लग रहा है। पहले तो डर गई, फेस पैक लगाई तो वो बहुत ही डर गई कि ये कैसा बना, क्या कर दिया तुमने मुझे, क्या बना दिया। तो मैंने कहा ये फेस पैक है, 10 मिनट रखिए, फिर इसको मैं पोंछ दूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और तो फिर वो समझी तो कुछ बोली नहीं, बोली ठीक है। सो गाइज़ मेरा ये ब्लॉग कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। फेशियल की भी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद मैं फेस पैक लगाऊंगी। सो गाइज़ ये छोटे छोटे से काम करना ना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, और जनरली ऐसे लोगों को करने में। सो गाइज़ ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो आदमी को एक साथ जोड़े रखती हैं, और मैं इनका ध्यान रखूँगी और इनको अच्छे से केयर करूँगी तो इनको भी अच्छा लगेगा। ये सोचेंगी हाँ चलो कोई तो है कि ध्यान रख रहा। और यही सब छोटी छोटी खुशियाँ इस उम्र में करने से इन लोगों को इस उम्र में अच्छा लगता है, और एहसास भी होता है कि कोई है जो हमारी केयर कर रहा है या मेरा ध्यान रख रहा है, क्योंकि हम भी तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं ना अपने दूसरों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की सेवा करना या उनको हर काम समय पे करना देना, तो मुझे इस तरह बहुत अच्छा लगता है गाइस फैमिली में। और फैमिली में तो ये सब होना ही चाहिए। हाँ, फैमिली में कुछ ज़रूर उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, पर ज़रूरी नहीं है सब एक बराबर इक्वल ही चले। तो थोड़ा उतार चढ़ाव तो वो भी ज़रूरी है लाइफ में, वो भी एक पार्ट है। तो मेरी सासू माँ तो बहुत खुश हुई, पहली बार फेशियल कराई। वो बोलती है मैं जब भी कभी कराऊंगी तो तुम्ही से कराऊंगी, कहीं मुझे जाना होगा बाहर तो मैं तुम्ही से फेशियल कराऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। और गाइस हम लोग भी फेशियल कराने बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग की एक है जो ब्यूटी पार्लर में ऑलरेडी काम करती थी, पर वो छोड़ चुकी, वो अपनी बेटी के चलते वो नहीं जा पा रही थी करने। फिर वो क्या करती हैं, घर घर जाके करती हैं, तो मैं उन्हीं को बुला लेती हूँ घर पे और उन्हीं से करवाती हूँ। तो सो गाइस अब ये मैं इनका पूछ के अब इनको ये पैक लगाऊंगी। पैक लगा के इनको थोड़ा बोलूँ सुखाने के लिए, तो माँ सुखाए। पहले तो लगा नहीं रही थी, फिर लगाई, नहीं बोल, मैंने कहा ठीक है ये लगाना होता है लास्ट में, तो फिर वो लगाई। तो हम लोग उन्हीं को बुला लेते हैं गाइस। तो फिर जो भी कराना होता है, मैनीक्योर पेडिक्योर जो भी कराना होता है वो आके घर पे ही कर देती हैं, क्योंकि घर पे सारी सुविधाएं हैं, तो वो घर पे ही आके कर देती वैक्सिंग वगैरह। जब मैंने उनको पैक दिखाया तो हंस रही थी कि ये क्या बना दिया मेरे को तो मैं भी हंस रही थी इनके साथ, पर इनको बहुत अजीब लग रहा था। तो कह रही ठीक है मेरे को ऐसे मत दिखाओ, वीडियो में मेरा ऐसा मत लो। हमने कहा कोई नहीं, अपनी फैमिली है सब। तो फिर माँ ने जब वो सूख गया तो पोंछ। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपनी शोभा को। बाय बाय।